नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापसी का ऐलान किया और ऐलान के साथ ही तमाम विपक्षी दल भी अब क्रेडिट लेने की होड़ में। विपक्ष लगातार किसानों को बधाई दे रहे हैं और आज कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने किसानों के नाम पर खुली चिट्ठी लिखी और किसानों को ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी और आगे आने वाले संघर्षों में कंधे से कंधा मिलाने का भरोसा भी दिया। साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा भी केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। कानून वापसी का प्रियंका ने स्वागत किया, लेकिन यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाल उठाए। कानून वापस, लेकिन अब क्रेडिट लेने की होड़। तो कुछ सवाल जो अब उठ रहे हैं, विपक्षी दलों के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। पहला सवाल है कि क्या अब ऑक्सीजन खत्म हो गई है आंदोलन जीवियों की? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, अब क्रेडिट लेने की होड़ है, ये नजर भी आ रहा है। तो इस सवाल, क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई कि हम नहीं, हम थे किसानों के साथ। कानून रद्द, आंदोलन स्टॉप कब? ये आंदोलन खत्म कब होगा? ये सड़कें खुलेंगी कब? बॉर्डर खाली कब होंगे? खत्म हुआ रण, क्या बदलेगा समीकरण? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इस मूव के पीछे बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर था कानून रद्द, लेकिन आंदोलन रद्द कब होगा ये हर कोई पूछ रहा है। खासतौर पर बॉर्डर के इर्द गिर्द रहने वाले लोग, जिनके घरों की दूरी 5-5, 10-10 मिनट हुआ करती थी और आधा-आधा, 1-1 घंटा उनको अब घर पहुंचने में लग जाता है। तो ऐसे में ये आंदोलन समाप्त कब होगा? कृषि कानून वापस लेने का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है, लेकिन असल फायदा किसको इससे होगा और नुकसान किस किस का हुआ है, आकलन आपको करना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों के नाम एक खुला पत्र लिखा है और किसानों के तप, संघर्ष, बलिदान की वजह से यह ऐतिहासिक जीत हुई है। राहुल गांधी ने खत में यह बात कही है। 12 महीनों के सत्याग्रह के बाद यह जीत हासिल हुई है। किसानों का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ, राहुल गांधी ने कहा। 700 से ज्यादा किसान मजदूरों की कुर्बानी के लिए नतमस्तक है। यानी कि मुद्दा एक खत्म जरूर हुआ, लेकिन इस खत्म हुए मुद्दे में कुछ और मुद्दे गढ़ने का प्रयास है, नए मुद्दे गढ़ने का प्रयास है कि किसानों के बीच में बने रहे, मसले उनके बने रहे। किसानों को गुलाम बनाने की साजिश न रचें पीएम। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा पूरा हो। तो किसानों को ऐतिहासिक जीत की बधाई। राहुल गांधी का ये पत्र, ये चिट्ठी, और इसमें लिखा कि किसानों को भविष्य में भी साथ देंगे, ये भरोसा उन्होंने दिलाया। किसानों की आय दोगुना करने की मांग राहुल गांधी ने की कि उनकी आय दोगुनी हो, जैसे कि केंद्र सरकार का वादा था। किसानों की जमीन छीनने की साजिश ना हो, ये भी राहुल गांधी ने पत्र में कहा कि उनकी जमीन छीनने की साजिश ना हो। भविष्य की योजनाओं का रोड मैप जारी हो। नया कानून लाए तो गए थे, भविष्य का रोड मैप ही था, लेकिन उसको वापस लेना पड़ा, मजबूरी थी। लोकतंत्र में लूट, हट और अहंकार के लिए जगह नहीं है। सरकार एमएसपी पर जल्द कानून बनाए। यूपीए 1, यूपीए 2 में क्या हुआ ये सभी जानते हैं, लेकिन अब मोदी सरकार से राहुल गांधी की मांग कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए। किसानों के लिए डीजल की कीमत भी कम हो, किसानों और मजदूरों का कर्ज माफ हो। राहुल गांधी ने ये मांग की है कि कर्ज माफ हो। कृषि उपकरणों पर टैक्स कम किया जाए। कृषि उपकरणों पर जो टैक्स लग रहा है वो टैक्स कम किया जाए। तो ये प्रमुख मांगे राहुल गांधी की। ये किसानों के नाम उनकी खुली चिट्ठी, ये खुला खत, और खुले खत में मांगे ज्यादा थी। ये वो लेटर जो राहुल गांधी ने किसानों के नाम पर लिखा है, और इस लेटर में, इस पत्र में वो तमाम बातें लिखी गई हैं जो राहुल गांधी इस एक पत्र के जरिए कई संदेश राहुल गांधी देना चाहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल फैसले का स्वागत हम करते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा। लेकिन लखीमपुर में किसानों के साथ अत्याचार हुआ है और सरकार ने किसानों की आवाज दबाने की कोशिश की है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने फिर से निशाना भी साधा है, स्वागत करते हुए निशाना साधा कि प्रधानमंत्री की कल के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन किसानों पर अत्याचार हुआ। लखीमपुर में किसानों के साथ अत्याचार हुआ, सरकार ने किसानों की आवाज दबाने की कोशिश की। सरकार लखीमपुर के आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा। और अजय मिश्रा को तत्काल तुरंत गृह राज्य मंत्री पद से हटाया जाए। अजय मिश्रा गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंच साझा करते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा। उन्होंने मांग की कि अजय मिश्रा टेनी को तत्काल हटाया जाए मंत्री पद से। गृह राज्य मंत्री हैं वो इस वक्त। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने निशाना साधा है
स्वागत किया प्रधानमंत्री के फैसले का, लेकिन निशाना साधा और एक तरीके से सवाल भी पूछा कि आखिर कार्रवाई कब, क्योंकि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंच साझा करते हैं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी अब किसानों के साथ खड़े, ये दर्शाने का प्रयास कर रहे, क्रेडिट लेने की होड़ नजर आ रही है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप देश के किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझते हैं। हर देशवासी के लिए न्याय सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री का कर्तव्य ही नहीं, उनका नैतिक दायित्व भी है। कल देशवासियों को संबोधित करते हुए आपने कहा कि सच्चे मन और पवित्र हृदय से किसानों के हित को देखते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का अभूतपूर्व निर्णय लिया गया है। आपने यह भी कहा कि देश के किसानों के प्रति आप नेक नियत रखते हैं। यदि ये सत्य है तो लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में पीड़ितों को न्याय दिलवाना भी आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन केंद्र गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी आपके मंत्रिमंडल में अपने पद पर बने रहे हैं। यदि आप इस कॉन्फ्रेंस में आरोपी के पिता के साथ मंच साझा करते हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र नाम संबोधन में जब ये बोला है तीनों कानूनों को बैठ के बातचीत करेंगे, जब जाएंगे बात करेंगे। तो अभी और क्या क्या मांगे हैं आपकी एमएसपी को लेकर? एमएसपी पे गारंटी कानून, वो भी एक डिमांड है, क्योंकि 3 बॉर्डर जो है वो पूरी तरीके से बंद है। तो कब तक उम्मीद की जा सके किसान अपने घर चले जाएंगे और बॉर्डर जो है वो खुल जाएंगे, स्थिति सामान्य है? देश भारत सरकार बताएगी, उसको सबसे पहले कर लेना चाहिए था। आपकी किसान नेताओं से बातचीत हुई होगी, जिस तरीके से कल खुशी मनाई गई है कि भाई तीनों कानून वापस हो गए हैं, किसान का जो 1 साल से आंदोलन चल रहा था वो जीत गए हैं। तो अब जो है स्थिति सामान्य कब तक होगी ये तो भारत सरकार बताएगी। अब इसको टेबल पे लेकर आना चाहिए। तो किसान के नेता होने के नाते आप क्या बता सकते हैं कि अगर सरकार ये मानती है तो सरकार तो कह रहे कि बातचीत शुरू करो, अब इसको टेबल पे लेकर आए। यानी सरकार के साथ आप टेबल पे बैठ के बातचीत करेंगे एमएसपी या बाकी मामलों को? हाँ, सारी चीजों पे। और जो आपके जो महापंचायत वगैरह देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाली है आने वाले दिनों में, क्या वो होंगी या फिर अब होंगी? सब होंगी। तो देखिए, जैसा कि राकेश टिकैत का कहना है कि अब जो है सरकार के पाले में गेंद इन्होंने डाल दी है कि अगर सरकार एमएसपी पर जो है गारंटी कानून लेके आती है, टेबल पे बैठ के बात करती है, तो आंदोलन खत्म होगा। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान करा, उसके बाद भी अभी जो है रास्ता पूरी तरीके से साफ नहीं दिखाई दे रहा है कि जो यहाँ जितने बॉर्डर है जो पूरे बंधक बने हुए हैं वो पूरी तरीके से खुल जाएंगे और स्थिति सामान्य हो जाएगी। हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा ने बात की है राकेश टिकैत से। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि टेबल पर बात करना चाहते हैं, टेबल पर आए, बात करें। बॉर्डर कब तक खुलेंगे ये तो सरकार बताएगी। सरकार प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, राकेश टिकैत जिस तरह से बात कर रहे हैं उससे ऐसा क्या लग रहा है कि अभी इरादा नहीं है बॉर्डर खाली करने का, और वो ये चाहते हैं कि जो सरकार ने फैसला लिया है वो आए, उनको बताया जाए, टेबल पर वो बात करें, अपने दूसरे मसलों को रखें, उसके बाद वो किसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि बॉर्डर खाली करना है या नहीं? बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से कल तीनों कानून को वापस लेने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उसके बाद दिल्ली के तीनों बॉर्डर पे किसानों द्वारा खुशी मनाई गई थी, जश्न मनाया गया था। लेकिन आज पहली सुबह 24 घंटे बाद ऐसे में अब एक नया मसला खड़ा हो गया है एमएसपी कानून को लेकर, गारंटी को लेकर, और बाकी कई मांगे हैं। तो ऐसे में ये बताइए, पहले एक नारा यहाँ दिया गया था, जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अब कानून वापसी तो हो गई, घर वापसी कब होगी? नहीं, कानून वापसी ये नारा दिया गया था, राकेश जी द्वारा दिया गया था, और उसी पे बात अड़ी गई, ऐसी कोई बात नहीं है। पर यह है कि जो किसानों के मुद्दे हैं, आपने देखा हुआ 4 मांग थी, एमएसपी, वो कानून वापसी, एमएसपी और बिजली सुधार बिल और पराली। 2 सबसे पहले जो बॉर्डर पे आके बैठे थे
तो तीनों कानून लागू हुए थे, उसके विरोध में बैठे थे, एमएसपी वगैरह। लेकिन अब कम से कम ये मांगे सरकार से बातचीत करके आप लोग सुलझाइए। जो बॉर्डर है उसे बंधक बनाया हुआ है, लोगों को भी परेशानी हो रही है। तो कब तक ये खुलेंगे कि नहीं, किसान भी अपना घर ये बंधक नहीं बनाया, ये एक आंदोलन था, बंधक किसी कोई बॉर्डर नहीं बनाया। हमारा मानना यह है कि सरकार बैठ के बात करे, वो कल या परसों में जब भी बैठ के बात करेगी वे मुद्दे तय हो जाएंगे, सुलझ जाएंगे, उससे बाद में जो भी निर्णय होगा वो मान्य होगा। ऐसी लगता है आने वाले थोड़े दिनों में स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाएगी, किसान अपने घर चले जाएगा, स्थिति सामान्य हो जाएगी, सारे बॉर्डर खुल जाएंगे। जो आज भी मीटिंग है उस मीटिंग में फैसला ले जाएगा, जो मैं कहेंगे उसके लिए होगा। सबसे मेन बात है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो ऐलान किया है उससे खुश है किसान? हाँ, खुश है लेकिन पूरा खुश नहीं है। खुशी है लेकिन अभी उस खुशी में थोड़ी कमी ज़रूर है। इस तरीके से लोगों का कहना है कि कुछ और मुद्दे हैं किसानों को लेकर, उनको लेकर जो है सरकार जो है किसानों से टेबल पर बात करे और उनका निपटारा करे, उसके बाद किसान जो है इस आंदोलन को वापस लेगा। तो जिस तरीके से प्रमोद, जैसे कि कुछ विश्लेषक ये बात कह भी रहे थे कि भले ही प्रधानमंत्री ने ये कानून वापस ले लिया हो, ऐलान कर दिया हो, लेकिन जरूरी नहीं कि किसान अब बॉर्डर खाली करें ऐसे बड़े आसानी से। उनके साथ संवाद बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ हरीश झा भी हैं, सिंघू बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। हरीश, जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है वो महत्वपूर्ण बैठक कितने बजे होगी और क्या लगता है, क्या बॉर्डर खाली करने का पर सहमति बनेगी या फिर नहीं? देखिए, जो संयुक्त किसान मोर्चा की जो कोर कमेटी की जो मीटिंग है वो लगभग आज 11:30 बजे के बाद जो है सिंघू बॉर्डर पर होगी। लेकिन जो मेन मीटिंग है जिसके बाद जो फैसला लिया जाएगा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से वो कल होगा, यानी कल रविवार के दिन संयुक्त मोर्चा की जो मीटिंग है वो यहाँ पर 11:30 बजे के आसपास ही कल होगी, जिसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि इस आंदोलन की जो अगली दिशा होगी, जो अगले कदम होंगे वो क्या होंगे। क्योंकि जो किसानों की तरफ से लगातार मांगे, जब किसान तीनों कृषि बिल जो है वो सरकार ने वापस ले लिए हैं, लेकिन अब किसानों की जो मांग है वो ये है कि जल्द से जल्द इन तीनों बिलों को जो है पार्लियामेंट में पारित किया जाए और उसके बाद वहां से रिपील किया जाए, और इसके अलावा एमएसपी के ऊपर एक कानून बनाया जाए। और इसको लेकर जो है वो किसान जो है वो डटे हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक वो एमएसपी पर जो है कानून नहीं बनेगा और पार्लियामेंट से जो है वो तीनों बिल रिपील नहीं किए जाएंगे, तब तक जो है किसान इसी तरीके से दिल्ली के तीनों बॉर्डरों पर रहेंगे और प्रदर्शन करते रहेंगे। और जो मीटिंग की हम बात करें तो मीटिंग में इसी के ऊपर जो है बात जाएगी, क्योंकि लगातार जो एमएसपी की जो डिमांड है और पार्लियामेंट में बिल को जो है रिपील करने की मांग है, उसी के ऊपर कुछ जो है फैसला आएगा, निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अभी जो है आज जो हम बता दें आपको कि कोर कमेटी की जो मीटिंग है वो होगी 11:30 बजे। उसके बाद जो कल जो मुख्य मीटिंग है जिसके बाद कोई फैसला आएगा वो हमें कल पता चलेगा, कल 11:30 बजे के बाद दिल्ली के यानी कि आज भी इस बात की प्रबल संभावना है कि बॉर्डर खाली नहीं होगा। हरीश, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया प्रमोद और आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बदलाव की मांग कर रहे हैं किसान कि हमारी दशा, हमारी दिशा सब बदले, हमारे हालातों में सुधार करिए। लेकिन जब बदलाव के लिए कोई कानून लाया गया तो वही कानून उनको बर्दाश्त नहीं, प्रदर्शन किए गए और सरकार को मजबूरी में वही कानून वापस लेना पड़ा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.